नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे विद्युत की। बोलचाल की भाषा में इसे बिजली भी कहते हैं। तो बिजली जो है वो या विद्युत अब कह लीजिए एक तरह की ऊर्जा है, जैसे उष्ण ऊर्जा हो गई ना। प्रकृति में बिजली तरह तरह के रूप में होती है, जैसे वायुमंडलीय विद्युत जो बरसात और तूफान के पहले आता है। अ, और खास बात है, विद्युत को आप ना देख सकते हैं ना ही इसको छू सकते हैं, केवल इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है ना। सवाल यह है कि ये कैसे बनती है, कैसे प्रभावित होती है, कैसे इसे नियंत्रण किया जा सकता है ताकि इसको बहुत से तरह से उपयोग में लाया जा सके, या कह सकते हैं सुविधाजनक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के सभी प्रश्न आपके जहन में आते होंगे और इसका उत्तर जानने का प्रयास हम आज करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो विद्युत आवेश की उपस्थिति तथा बहाव के परिणाम स्वरूप जो अवस्था उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं। और यही विद्युत बहाव को ही हम विद्युत धारा भी कह सकते हैं। एक बार फिर से हम कहते हैं कि विद्युत आवेश की उपस्थिति तथा बहाव के परिणाम स्वरूप जो अवस्था उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं। अब विद्युत आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले पढ़ा होगा, बट इलेक्ट्रॉन जो अणु या परमाणु आप जिसे कह सकते हैं उसके केंद्र को जो बनाते हैं कण, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ऋणात्मक होता है, ऋणावेश भी कह सकते हैं। फिर एक प्रोटॉन होता है जो धनात्मक होता है, और फिर एक न्यूट्रॉन होता है जिसमें कोई तरह किसी तरीके का आवेश नहीं होता। तो यही जो आपके इलेक्ट्रॉन है, यही इन्हें आप विद्युत आवेश बोल सकते हैं। इनकी उपस्थिति तथा इनके बहाव जब होता है वहीं पे हम विद्युत उत्पन्न होता है, और इसी विद्युत बहाव को आप विद्युत धारा भी कह सकते हैं। यह किसी जल धारा या वायु धारा के ही समान है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसे कमरे में लगा एक बल्ब हो या टॉर्च का बल्ब हो, उसको दीप्ति करने के लिए हम विद्युत धारा का प्रदान करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि प्रकाश तभी आता है जब आप जो स्विच है उसे ऑन करते हैं, चाहे वो कमरे में हो या बल्ब या टॉर्च के बल्ब में हो। और वो हर समय नहीं दीप्ति होता है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तभी ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो स्विच जो है वो विद्युत स्रोत और बल्ब में संबंध जोड़ता है, और इसी पथ से धारा प्रवाह होती है। अब विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को ही हम विद्युत परिपथ भी कहते हैं। और अगर ये परिपथ टूट जाए, जैसे कि स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो प्रभाव रुक जाता है। प्रभाव रुक गया तो फिर विद्युत जा नहीं रही है, तो आपका जो बल्ब है ये दीप्ति होना बंद कर देता है। जैसा हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि विद्युत आवेशों के प्रभाव के दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। धातु में ऐसा हम अभी बता रहे थे, धातु में इन आवेशों की प्रभाव की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमने जाना। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश जो आप बोलते हैं के प्रभाव की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। फिर से, तो जिस भी दिशा में आपके ये ऋणावेश बह रहे हैं उसके विपरीत दिशा में आप विद्युत धारा बहती है, उसके विद्युत दिशा में ही हम मानते हैं कि विद्युत धारा की दिशा यह है। चलिए अब हम देखते हैं कि यह जो प्रभावित विद्युत धारा है उसको किस तरह से गणना की जा सकती है। यदि किसी भी चालक की ये चालक है, इसके किसी भी अनुप्रस्थ काट से, ये एक छोटा सा हिस्सा है इस चालक का भाग है, तो इसमें से एक नेट आवेश जो है Q
कितने समय में जा रहा है, अगर ये नेट आवेश Q समय t में गुजरता है, तब जो इस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, I बराबर Q बाय T। यह आपकी बुक में भी मिल जाएगा। आप रुक के इसके बारे में बुक के पेज 222 जैसे 222 पे देख सकते हैं। सो तो इस तरीके से आप जो प्रभावित विद्युत धारा है वो आप गणना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अब इस विद्युत धारा का जो आवेश है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो कूलम होता है, जो लगभग जो ये विद्युत धारा है इसका कूलम होता है। और कूलम कितना होता है? कूलम होता है लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ना। ये जो है ये आपने वैज्ञानिक संकेत के बारे में आपको आइडिया होगा तो उसी में लिख रहे हैं। 6 × 10 के ऊपर 18 × 10 जो है इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर एक कूलम होता है। तो विद्युत धारा को एक मात्रक जैसे एम्पियर कहते हैं में व्यक्त किया जा सकता है। सो जो करंट है, जो आई है, जो आपका प्रभावित विद्युत धारा जिसे करंट भी बोलते हैं, ये इसको आप एम्पियर में, एम्पियर एक मात्रक है उसमें से व्यक्त किया जाता है। सो इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है उनके नाम पर रखा गया है। अब 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। इसका मतलब यही है कि जो भी हम पढ़ रहे थे 1 कूलाम जो कि आपका एसआई मात्रक है विद्युत आवेश का, उसको आप लिख सकते हैं 1 एम्पियर तुल्य 1 कूलाम प्रति सेकंड। सो ऐसे ही आप, ये 1 एम्पियर हो गया ना। अब परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए आप जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा सकता है। अब आपकी बुक में 222 में एक चित्र है जो जिस चित्र में बहुत अच्छा प्रतीकात्मक बताया है विद्युत परिपथ का, तो हम वह भी देख सकते हैं। इस प्रतीकात्मक में आप क्या देख रहे हैं? इस आरेख में आप देखिए कि इसमें एक सेल है, एक विद्युत बल्ब है और एक एमीटर लगा हुआ है और एक प्लग कुंजी से ये सब जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर धन से, ये आपका जो परिपथ है यहाँ से लेके ये आपके ऋण टर्मिनल तक प्रभावित होती। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत क्या होती है, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है, विद्युत धारा के क्या मात्रक होते हैं, और अभी उदाहरण से आपने एक विद्युत परिपथ का पूरा आरेख भी देखा, प्रतीकात्मक भी देखा कि कैसे विद्युत परिपथ बनता है, कैसे उसमें एमीटर होता है, विद्युत धारा प्रभाव जो करंट होता है उसको उसका अनुमान लगाने के लिए। और आपने भी देखा कैसे जो कूलाम होता है, जो एसआई मात्रक होता है, वो कैसे विद्युत आवेशों धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे बनता है, कितने विद्युत आवेश मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मिलके कूलाम की रचना करते हैं। तो यह सब आपको अपनी पुस्तक में जो पहले भाग के बाद प्रश्न 222 पे कुछ प्रश्न हैं उनका हल निकालने में भी मदद करेगा। और वहीं पे आप एक उदाहरण भी है
कैसे आप ये सब अनुमान लगा सकते हैं। उसमें एक प्रश्न का उदाहरण है, आप वो भी देख सकते हैं, उदाहरण 12.1 कि कैसे एक बल्ब में जब कितना करंट आता है, कितना विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, कैसे आप उसका प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम आप ज्ञात कर सकते हैं। तो वह भी करके आपको एक अच्छी समझ आ जाएगी।